नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। मैं भी आज कफ एंड कोल्ड आप कह सकते हैं कोविड सिम्टम्स से सफ़र कर रहा था 1-2 दिन से। तो आज का विषय रहेगा यही कि यदि आपको व्याधि हो जा रही है तो कैसे उससे निपटारा पाएँ, कैसे उससे निजात पाएँ। व्याधि किसी को भी हो सकती है, ऐसा नहीं सोचना है। कुछ लोग सोचते हैं, मेरे से लोग बोले भी कि क्या आपको भी व्याधि हो जाती है, क्या आपको भी कफ एंड कोल्ड हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि जो योग साधना कर रहा है, ऋषि महर्षि हैं, उनको व्याधि नहीं होती है। उस व्याधि से कैसे निपटना है इसको वो अच्छी तौर से समझते हैं। तो हमें भी वायरस, जो भी कहे, वायरस किसी प्रकार से इफ़ेक्ट किया। 2 दिन पहले पूरे गले में खराश और ऐसा मैं आभास किया कि कोविड के सभी सिम्टम्स आ गए। जैसे गला से कुछ भी खाने पर भी भोजन नहीं कर पा रहा था, गले से कुछ भी इवेन जो भी हमारे लार ग्रंथि है उसको भी यदि निगलने का प्रयास कर रहा था तो बहुत सीवियर दर्द गले में हो रहा था। तो किसी प्रकार से भी हो, बताया गया है कि कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिनो को न पीड़ितः। कोई ऐसा कुल नहीं है जिसमें दोष नहीं होता है। आपकी उत्पत्ति उसी कुल में हुई है, मानव कुल में। तो इस मानव की परंपरा आज से नहीं, जब से ये रेस है तब से है। तो कभी न कभी इस कुल में कोई न कोई कलंक हुआ होगा। अब व्याधि न कोनो पीड़ितः, कोई ऐसा नहीं है जिसको व्याधि नहीं हुई होगी पूरे जीवन में। यदि जीवन पूरा है तो इसमें व्याधि तो होना ही है। लेकिन मुख्य बिंदु है कि व्याधि यदि हुआ तो आप क्या करें। और आजकल कोरोना को लेकर के इतने लोग भयभीत हैं कि मैं इस पर इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ कि 1-2 हमारे मित्रगण हैं, वो आकर के सबसे पहला शब्द क्या बोल रहे हैं कि सर आपको कोविड का सिम्टम सभी है, आप बहुत बच कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन भय का वातावरण पैदा ना करें। जिस प्रकार से वो लोग समझाने का प्रयत्न करते हैं उसमें भय दर्शाते हैं। भय, यदि भयभीत हो गए तो आप अपने आप हार गए। तो इतने समस्याओं के बावजूद भी खुशी की बात है कि एक दिन में, लगभग आज 2 दिन हुआ, 2 दिन में 90% स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ मैं। तो सबसे मुख्य उसमें क्या क्या मैं उपयोग किया उसको मैं बता रहा हूँ। यदि आपको भी कफ एंड कोल्ड, नॉर्मल ये वायरस है, यदि वायरस को आप मारने का प्रयत्न करेंगे तो आप सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि दवा से आप मार रहे हैं। आप अपने शरीर की क्षमता को इतना बढ़ाइए कि वो आपके अंदर इंटर न कर पाए, क्योंकि वायरस तो इस वायुमंडल में हमेशा रहेंगे। कभी कोरोना रहेगा, कभी डेंगू का वायरस रहेगा, कुछ न कुछ वायरस इस वायुमंडल में रहेंगे ही रहेंगे। तो आप सभी वायरस को मारने का प्रयत्न करें। हमारे मीन्स परंपरा में, हमारी जो वेद है, हमारे पुरातन संस्कृति है, उसके अनुसार सब लोगों का जीने का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग हमारे घर में घुसपैठ करें। तो जो वायरस है, वायरस हमारे शरीर के अंदर भी है। पॉजिटिव, जो जिसको सकारात्मक वायरस कहते हैं, तो नकारात्मक सकारात्मक वायरस, सुर असुर दोनों रहे हैं। तो वायरस यदि है तो उस वायरस को कितना आप मारेंगे। एक वायरस मारेंगे, दूसरा जन्म लेगा। अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, वो ऑटोमेटिक वायरस अपना जगह परिवर्तित कर लेगा। वो उसी जगह पर जाएगा जहाँ पर उसके लिए उचित वातावरण मिलेगा। तो देखिए, जब हमें कोविड का सिम्टम महसूस हुआ और लोग बहुत डरा दिए, उन लोगों को सबसे पहले मैं बोलना चाहा कि देखिए, डराइए मत। आस्था और विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें विश्वास है अपने स्वास्थ्य पर, अपने प्रतिरोधक क्षमता पर और अपने कर्मों पर कि ये रिकवर अवश्य होगा। तो मुख्य जो दवा मैं लिया, गिलोय, हल्दी, अदरक, गोल मिर्च और तुलसी पत्ता, इसका काढ़ा 3 बार सेवन कर रहा था। उसमें गिलोय का थोड़ा अधिक मात्रा ले रहा था। यदि आप सफ़र कर रहे हैं तो अधिक मात्रा लीजिए। मैंने लगभग इतना डंडी ले रहे थे और उसको उबाल करके, और 2 कप के लगभग, सुबह, दोपहर और शाम। और गिलोय के काढ़ा लेने के बाद उसी समय पानी में नमक डाल करके उसको खौला करके और उसकी स्टीम को नाक से लेना अंदर और मुंह से छोड़ना, ताकि जो गले में खराश है वो निकल जाए। 2 कार्य। तीसरा कार्य, घी दोनों नाक में डालना
और चौथा कार्य, हल्दी, गुड़, घी, गोल मिर्च, अदरक, इन सभी को पका करके और खाली पेट सेवन करना। उसके बाद ठंडा जल का सेवन न करना, गर्म जल थोड़ा सा ले सकते हैं, जल नहीं सेवन करें तो अच्छा है। और उसके बाद अंतिम और मुख्य कह सकते हैं, जल नेति और सूत्र नेति करना। तो इन तीनों से पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में हमें बहुत सहूलियत मिला और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। लेकिन इसके लिए एक आवश्यक जो चीज़ है, यदि आपका स्वस्थ पहले से ही सही नहीं है, आपके शरीर के आंतरिक अंग कुछ सहायता नहीं कर रहे हैं, तो आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा आप अपने अंगों को, अपने शरीर के सभी क्रियाकलापों को आत्मनिरीक्षण कीजिए और उसको हमेशा स्वस्थ रखने का कोशिश कीजिए। तो आज हम सूत्र नीति फिर कर रहे हैं कि कुछ हमारे अभी भी नाक के जो नली है इसमें कुछ आभास हो रहा है कुछ खराश का। तो सूत्र नीति करेंगे, उसके बाद जल नीति करेंगे। तो आप देखते रहिए, सूत्र नीति हम कर रहे हैं। पहले जो भी इसमें करते हैं, धूल मीन्स इसको स्वच्छ रखना चाहिए। नाक के अंदर के जो पतले कोमल ग्रंथियां हैं उनको प्रभावित ना करें, इसलिए ये बहुत ही स्वच्छ होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। कभी कभी ये फंस जाता है हमारे पतले झिल्ली में, तो ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए, उस समय छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं तो कर ही देना है, ऐसा नहीं। आप देख रहे हो, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप भी यदि नहीं हो तो छोड़ दीजिए, थोड़ा घी डालिए, अन्यथा कहीं से आपका रक्त का संचार, रक्त बहने लगेगा, बाहर में रक्त फ्लो होने लगेगा। तो शुरू करते हैं, धीरे धीरे करना है। गले में जाने पर इस 2 अंगुली से निकालते हैं। हाँ, अब दूसरे तरफ से करेंगे, इसको फिर से वाश कर लेंगे। सूत्र नीति सप्ताह में 1 बार करने का प्रावधान हमारे ऋषि मुनियों ने जो पुस्तक में लिखे हैं उसके अनुसार। जल नीति आप नित्य प्रति रोज अभ्यास कर सकते हैं जल नीति का, और सूत्र नीति के बाद ही जल नीति का प्रावधान होता है। देखिए, आँख में लालिमा आ गई, आँख से जल निकलने लगा, जिसको आंसू बोलते हैं। इससे हमारे आँख की शुद्धि होती है, नाक की शुद्धि होती है, कान की शुद्धि होती है। इसको ENT का डॉक्टर बोलते हैं। तो और इसमें कोई हानि नहीं है। कुछ लोग डर जाते हैं, डरे नहीं, इसको एडॉप्ट करें। ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है, इसमें कभी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। किसी को बता दीजिए कि योग साधना से कोई करने से मर गया हो, नहीं। अंग्रेजी दवा खा करके मर सकते हो, योग साधना करके कोई नहीं मर सकता है। योग साधना को केवल भ्रमित किया जाता है। इससे थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन वो समस्या क्षणिक होगी, फिर आप स्वस्थ हो जाएंगे, जब तक कि बहुत बड़ी गलती नहीं करेंगे। और उतनी बड़ी गलती लगभग लोग नहीं करते हैं। छोटी मोटी गलतियां, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो दूसरे साइड से कर रहे हैं, दूसरे नाक से। ये हो गया सूत्र नीति। सूत्र नीति के बाद हम अब जल नीति करेंगे। इसके बाद थोड़ा नोस्ट्रिल को ब्लोन करते हैं। ब्लोन करना चाहिए, थोड़ा सा नाक को छिड़कना चाहिए। अब करेंगे हम जल नीति। ये बहुत ही आसान सब
इलाज कहिए या योग क्रिया कहिए, आपको यदि समस्या है, सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा जल नेति सूत्र नेति के बाद। ये नमकीन जल है, थोड़ा सा नमक डाला हुआ गुनगुना जल है। तो अब हम करते हैं जल नेति। जल नेति में कुछ नहीं, बच्चों को भी कराइए। अब दूसरे तरफ से करेंगे हम। जितने भी नाक के अंदर पानी के बूंद जमे हो उसको निकाल दीजिए। तो ये रहा आज का अभ्यास, जल नेति और सूत्र नेति। कोविड में, कोरोना के सिम्टम्स में बहुत ही लाभकारी है। धन्यवाद।